हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोहन मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और आज हम लोग का टॉपिक है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्लास 10th का पहला अध्याय है ये वास्तविक संख्या, जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं तो ऐसा प्रश्न देखते होंगे कि परिमेय संख्या पहचाने, अपरिमेय संख्या पहचाने, परिमेय संख्या कौन नहीं है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, LCM, HCF, यूक्लिड का नियम। तो इन सभी टॉपिक्स पे बहुत ही आसानी तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आपको परिमेय और अपरिमेय पहचानने में बहुत ही आसान होगा अगर जो आप पहले इसे समझ लेते हैं तो, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ये दोनों टॉपिक्स को अगर आप बढ़िया तरीके से समझते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर ये बनाना। तो आइए समझते हैं इसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप याद किए होंगे कि वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये सब फार्मूला याद नहीं करना है। अगर जो फार्मूला आप याद करेंगे तो आपको ये सब जो भी डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है। अगर जो आप ऐसा डिफिनेशन याद करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे ये ऐसा सवाल पूछेगा। तो इसके लिए हम सिर्फ दो बात बताते हैं, उसी बात को ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए। वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए। जैसे में 4 है तो √4 का होता है कितना, 2। √9 है तो इसका वर्गमूल होता है 3। आप ऐसे याद किए होंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से। तो उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल। जैसे में 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो पहला बात क्या है कि संख्या क्या हो, उसका वर्गमूल निकल जाए पूरा पूरा। दूसरा बात रखना है याद कि जो भी संख्या हो उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं बट्टा। भिन्न का मतलब होता है बट्टा, यानी जिसे हम बट्टा में लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब सिर्फ यही दो बात जो है आपको ध्यान रखना है कि जिसे हम वर्गमूल, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए और जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। बस ये यहीं पर क्या होता है आपका, अगर इसे समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपसे पूछते हैं क्या एक परिमेय संख्या होगा, तो आपका जवाब होगा यस सर। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ये तो बट्टा के रूप में हो ही गया 1/1, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या 5 परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार कोई सा भी संख्या 10, 20, 50, 60, 100 कुछ भी मिलेगा तो उसे आप क्या कीजिएगा, परिमेय संख्या होगा। आप बताइएगा, आप जैसा भी हम बताएं कि 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, जो भी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर जो 0 आ गया तो 0 क्या होगा, 0 परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। तो 0 जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि ये क्या हो गया, बट्टा में हो गया, यानी कि। और अभी हम बताएं जो बट्टा में हो जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर आप जैसे याद किए होंगे डिफिनेशन, तो उसमें रहता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे में अगर 0 आ जाता है, जैसे 1/0 हो गया, 2/0 हो गया, तो ये सब का मान जो है अपरिभाषित होता है, यानी कि इसका मान इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे में जो है 0 का मान नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में हो जाएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। अब जैसे अपरिमेय किसे को कहते हैं, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे में हो गया √3, √3 का वर्गमूल नहीं होता है। जैसे में हो गया √5, √21, √57, ये सब का वर्गमूल नहीं होता, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और एक और बात बता दें कि जैसे में अगर जो आपको एक परिमेय संख्या दिख रहा है, जैसे 2 हो गया, और उसके साथ कोई अपरिमेय संख्या आपको दिखे, जैसे में √3 हो गया, तो इसको क्या करना है, आपको अपरिमेय लगा देना है। क्या करना है, अपरिमेय लगाना है। जैसे आपको एक परिमेय संख्या दिखे और एक अपरिमेय संख्या दिखे तो आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या लगाना है। अब जैसे इन क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, हम बताएं क्या, उसका पूरा पूरा या तो वर्गमूल निकल जाए या तो बट्टा में हो जाए। जैसे हम पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, तो √11 यानी 11 का वर्गमूल होता है, तो आप बोलिएगा नहीं सर 11 का वर्गमूल नहीं होता, यानी हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा √2, 2 का वही वर्गमूल नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं होगा।
रूट 8 नहीं, रूट 8 का भी वर्गमूल नहीं होता है। रूट 100, हाँ तो रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 उठाएंगे, यानी ई हो गया बट्टा करूँगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय के लिए क्या है कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होना चाहिए, या तो परिमेय और अपरिमेय क्या हो मिला हुआ रहना चाहिए, तब क्या हो जाएगा अपरिमेय। जैसे आप देख सकते हैं निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है, पहला ऑप्शन रूट 16, रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको क्या पहचाना है, अपरिमेय पहचानना है, यानी ये ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे। दूसरा रूट 48/16, आप इसे काट भी सकते हैं, यानी कि रूट 16, रूट 16 का मतलब होता है 4, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जिसका वर्गमूल नहीं हो उसे हमको चुनना है। जैसे में 16/64, ये भी कट जाएगा 1 बटा में रूट 4, और रूट 4 का तो वर्गमूल होता है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। बच गया है ऑप्शन नंबर डी, यही होगा क्योंकि रूट 30 का वर्गमूल नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। रूट 8 होने रूट 8, अगर आप जानते हैं कि अगर जो दोनों सेम हो रूट गुना करेंगे, रूट अगर जो दोनों संख्या सेम हो और रूट पर चढ़ा हुआ हो तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, यानी रूट 8 में रूट 8 करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हमको पहचानना क्या परिमेय नहीं है, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा 3√16, 3√16, अब यहाँ 3 परिमेय है और रूट 16 भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी हमको अपरिमेय पहचाना, ये भी नहीं होगा। रूट 100/100, रूट 100 का मतलब होता है 10 और 10/10 कट जाएगा तो 1, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ रूट 2 क्या है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता, यानी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। हम अभी आपको बताए हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय साथ में देखे तो उसको क्या करना है, अपरिमेय टिक करना है, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चौथा प्रश्न, 0.12 को पी वाई के रूप में लिखना है। तो 0.12 को पी वाई के रूप में लिखना है, तो इसका हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ये होता है। बहुत ही आसान है 0.12 को पी वाई के रूप में लिखना। किसी भी संख्या का पी वाई के रूप में लिखना हो उसमें बहुत ही आसान फैक्टर है। जैसे में आप देख सकते हैं 0.12, 0.12, अगर जो दोनों के ऊपर एक रिंग है, इसे ध्यान दीजिएगा, अगर जो दोनों के ऊपर एक रिंग है तो जितना संख्या के ऊपर एक रिंग रहेगा उतना ना उतारना है। 0.12 है तो हम सबसे पहले लिख देंगे 12 बटा में जितना संख्या है उतना, जितना संख्या के ऊपर एक रिंग है उतना ना उतारना, यानी यहाँ देखिए 2 पर भी है और 1 पर भी है, यानी कि 2 गुना उतारेंगे, हो गया। अब कटेगा तो काट देना है, जैसे 12/99 आप खोजिएगा ऑप्शन में तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। इसे काट दीजिए, 33 तिया 99 और 4 तिया 12, 4/33, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, 0.13 को पी वाई के रूप में लिखे। 0.13 हम अभी क्या बताए हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया रहे उसे लिख लीजिए, उसके बाद बट्टा कीजिए। बट्टा में क्या लिखना है सर, तो बट्टा में वही लिखना है कि जितना संख्या के ऊपर एक रिंग है। जैसे में यहाँ देखिए तो 3 पर भी है और 1 पर भी है, तो यानी कि यहाँ पर जितना संख्या के ऊपर उतना 9, तो 2 संख्या के ऊपर है इसलिए 2 9, ये कटेगा तो नहीं, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/99, ऑप्शन नंबर